हर्षिल परवेज मंसूरी दोनों ने हैंड रेज किया हुआ है। इसके पहले कि आप लोग जो है कोई बात करिए, पहले मुझे जो बोलना है मैं उसे बोल देता हूँ, देन मैं आप लोग के क्वेश्चंस लूंगा। तो अभी थोड़ा सा रुक करके मैं आप लोग के सवाल लूंगा। अभी बहुत सिंपल सा जो है मैं पॉइंट आप लोग के सामने रखना चाह रहा हूँ, और वो क्या है कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली है कि भारतीय मुद्राओं पर लक्ष्मी और गणेश जी की जो है फोटो होनी चाहिए एलॉन्ग विद गांधी जी। आज मैं उनका पूरा स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले सुना, मुझे किसी ने भेजा है, तो मैं बहुत अधिक वो नहीं कर सकता। इसकी वैधानिकता क्या होगी? तो सबसे पहली चीज तो इसमें ये समझिए कि आरबीआई ही अथॉराइज्ड है। आरबीआई के अपने एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर के जरिए यह बात तय की जा सकती है कि नोट पर कौन सी जो है फोटो होनी चाहिए, कौन सी फोटो नहीं होनी चाहिए। क्या गांधी जी की फोटो नोट पर होना अनिवार्य है? ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। आजादी के शुरुआती दौर में नोट पर गांधी जी नहीं हुआ करते थे। अगर आप तमाम पुराने सिक्के भी देखेंगे तो कभी उन पर गेहूं की बाली हुआ करती थी, तो कभी अलग अलग देवी देवताओं के तो नहीं, लेकिन जैसे महापुरुषों के नाम पर सिक्के चलाए गए हैं, जैसे सरदार पटेल के नाम पर चलाया गया है, गांधी जी के नाम पर, इंदिरा जी के नाम पर, तो इनके नाम पर जो है सिक्के, स्पेशल सिक्के लाए गए हैं। तो इसी तरह से करेंसी में भी कभी जो है सैटेलाइट्स की तस्वीर हुआ करती थी, तो कभी जो है ट्रैक्टर और किसान वाला हुआ करता था, तो कभी जो है खेत जोतता हुआ बैल वाला जो हुआ करता था। तो ये आरबीआई तय कर सकती है कि वह नोट पर किसको लाना चाहती है। नोट पर किसी की फोटो रख देने से या किसी की फोटो हटा देने से ना तो किसी का सम्मान बढ़ता है, ना तो किसी का सम्मान घटता है। ये हमारी विशेष इच्छा हो सकती है कि हम किसी को सम्मान देना चाहते हैं, तो हम उसे ये एक वेस्टर्न जो है कल्चर है कि डाक टिकट के ऊपर, अब डाक टिकट का जो है जमाना रहा नहीं, तो नोट ही बचे हैं, तो उनके ऊपर अब नोट भी कितने बचे रह गए हैं, क्योंकि अब तो सब जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है। आप लोगों ने भी जो मुझे पेमेंट कर रखी है, सब आप लोगों ने गूगल और पेटीएम वगैरह के माध्यम से कर रखी है। तो आप मुझे जो पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट मुझे कैसे मिलती है? वो सारी की सारी पेमेंट जो है मुझे ऑनलाइन मिलती थी, यानी कि कहीं पर भी नोट का जिक्र आया नहीं। मैं जितना खर्च करता हूँ वो सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें भी मुझे कहीं नहीं रुकना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने जो ये मांग रखी कि लक्ष्मी गणेश की जो है फोटो होनी चाहिए नोट पर, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप गांधी जी की हटा दीजिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ गांधी जी रहे और दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी रहे। सामान्य तौर पर ऊपरी सतह पर देखने में इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमको भी ये पता है कि अरविंद केजरीवाल प्योर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अभी हम लोग चुनावी राजनीति के बारे में एनसीईआरटी पर चर्चा भी कर रहे हैं इस कोर्स में। तो जब चुनावी राजनीति में हम चर्चा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके व्यवहारिक पहलू पर भी देख लें। तो निसंदेह गुजरात में जिस तरह से हिंदू डोमिनेंस है वोट में, तो वो उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो एजेंडा वो सेट करें गुजरात चुनाव का, और इसलिए ऐसा लाते हैं। हालांकि मुझे आप लोग को एक चीज और रिमाइंड करानी चाहिए कि जब भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बने, तो भगवंत मान ने अपने कार्यालय से गांधी जी की फोटो हटा करके भगत सिंह की फोटो रखी। गांधी जी कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी फोटो आप रखिए, लेकिन गांधी जी राष्ट्रपिता के तौर पर रहे और आधिकारिक तौर पर जो है हम उनकी फोटो को लगाते हैं। तो अगर भगत सिंह की फोटो भगवंत मान को लगानी थी, तो भगवंत मान को गांधी जी की फोटो हटाने की जरूरत नहीं थी, ये फोटो और लग जाता, बहुत बड़ा कमरा था। तो क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा वहां से, फोटो वहां से हटाई? हम ये जानते हैं कि आरएसएस बीजेपी की जो राजनीति चलती है वो गांधी विरोध में चला करती है, और कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल भी इसी पॉलिटिक्स को लेकर के आगे चल रहे हैं। नंबर 2 की चीज जो इसमें समझने वाली यह है कि भारतीय संविधान पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पर चलता है। हमारी प्रस्तावना में हमारे अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में हर एक जगह जो है इस पंथ निरपेक्षता की अवधारणा को मजबूत किया गया है। अब आप कह सकते हैं कि 14 से 18 में तो समानता का अधिकार दिया गया, गुरुजी आप जबरदस्ती पंथ निरपेक्षता सेक्युलरिज्म को बीच में लाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअली में 14 to 18 इट इज ऑल अबाउट द राइट टू इक्वालिटी। ये समानता के अधिकार के बारे में बताता है, और जब समानता के अधिकार के बारे में बताते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि अगर आज आप लक्ष्मी गणेश की जो है लगाते हैं, तो कल को आप गुरु नानक की क्यों नहीं लगाएंगे? मैं
इस्लाम में किसी की जो है फोटो के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि इस्लाम में तस्वीरों की मनाही है। तो आप जो है ईसा मसीह की फोटो क्यों नहीं लगाएंगे, आप गौतम बुद्ध की फोटो क्यों नहीं लगाएंगे? और फिर सवाल ये है कि लक्ष्मी गणेश के साथ साथ जो है आप भगत सिंह की फोटो क्यों नहीं लगाएंगे, आप मोदी जी की फोटो क्यों नहीं लगाएंगे? मोदी जी की भी फोटो लगा दीजिए आप, है ना, आखिरकार उनके नाम पर इतना बड़ा स्टेडियम बन गया। तो जाहिर सी बात है कि क्या इससे देश में जो भूखमरी पर 107वें नंबर पर भारत पहुंच गया है, उससे कोई बचाव हो रहा है क्या? जाहिर सी बात है कि नहीं, लक्ष्मी गणेश की फोटो लग जाने से होगी नहीं। बल्कि होता क्या है कि नोट लोग थूक लगा करके गिनते हैं। नोट जो है वह नंबर 2 के काम में भी जाएगा, वो शराब के ठेके पर भी जाएगा, कसाई की दुकान पर भी जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जो है कसाई की दुकान पर मिले? अब क्या आप ये चाहते हैं कि गलत काम करने वालों के यहाँ मिले, प्रोस्टिट्यूशन में, सट्टे पर, इन सब जगहों पर जो है लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जाए? तो क्या अरविंद केजरीवाल जो है लक्ष्मी गणेश को जो है आगे बढ़ाने की या उनकी जो है महत्व को, हालांकि अरविंद केजरीवाल की क्या औकात की वो लक्ष्मी गणेश का महत्व बढ़ावें, तो क्या वो उनके सम्मान के बारे में बात कर रहे हैं या उनको अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे भी मुझे लगता है कि जब जब राजनीति में धर्म का प्रवेश कराया गया है तो धर्म हर बार अपमानित हुआ है, धर्म हर बार संकुचित हुआ है। तो ये सेकुलरिज्म का जो मेन आइडिया है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एसआर बोम्मई केस में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेकुलरिज्म इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी दशा में अगर ये सेकुलरिज्म का पार्ट है तो फिर इसको आप जो है सिर्फ लक्ष्मी गणेश को ला करके कैसे कर सकते हैं? कल को मुस्लिम्स में भी लोग कह सकते हैं कि आप जो है एक काम करिए कि आप काबा की तस्वीर कुछ नोट पर लगा दीजिए, मक्का मदीना की जो है तस्वीर लगा दीजिए। तो इस तरह से ये सिर्फ एक जो है उलझाने की बात है। अरविंद केजरीवाल शिक्षा के मुद्दे पर बात करते हैं, अच्छे लगते हैं। अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करते हैं, अच्छे लगते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब गांधी विरोध में उतर आते हैं, अरविंद केजरीवाल जब लक्ष्मी गणेश की बात करते हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस की बी टीम लगने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप सिविल सर्विसेज के जो है एस्पिरेंट्स हैं, आपके लिए यह खबर कितनी महत्वपूर्ण है? ये तो जो है आप कहेंगे कि टुच्ची राजनीति है। महत्वपूर्ण है। पहला, करंट अफेयर्स के सवाल बन सकते हैं कि आरबीआई नोट्स जो होते हैं उनके सर्कुलेशन को कौन निर्धारित करता है, किस एक्ट के जरिए निर्धारित किया जाता है, और क्या नोट पर देवी देवताओं की प्रतिमा होना पंथ निरपेक्षता की अवधारणा या संविधान के मूलभूत ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। तो ये मैंने आपके सामने रखे। जरूरी नहीं कि सारे प्रश्नों के जवाब मैंने आपको दिए, पर मैं ये चाहता हूं कि किस तरह से करंट अफेयर्स से सवाल निकाले जाने चाहिए, खबरों को किस चश्मे से देखना चाहिए, ये आप लोग सीखिए। तो इस मुद्दे पर मुझे बस इतना ही कहना था। अगर इस मुद्दे पर आप में से किसी का कोई प्रश्न है, कोई बात कहना चाहता है, तो उसे फटाफट कह लीजिए। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। सर, देवी देवता के जो पिक्चर है वो हमेशा सिक्कों का भी आए हुए, लक्ष्मी जी का भी सिक्का आया है या अदर भी सिक्के आए हैं जो अलग अलग देवी देवताओं के ऑलरेडी हुए हैं। जहाँ आपने बात की थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी का, मुझे कभी भी नहीं लगता कि लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा कभी भी जो है नहीं। ये कब आए लक्ष्मी गणेश के? जहां तक मैंने आए हुए हैं। कब आए हैं सर? अभी के सर, 1-2 साल के मेरे पास भी पड़े हैं। तो वो जो है निसंदेह गलत है, नहीं होना चाहिए। पर मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये सेक्युलरिज्म के जो मूलभूत आइडिया है उसके अगेंस्ट में नहीं है, और शायद यही वजह है कि जो बात आई है, हो सकता है कि मैं इसके लिए पूरी तरह से वो नहीं हूं। और सिक्कों पर अगर आया है तो भी रिजर्व बैंक जिम्मेदार है, लेकिन क्या इसी तरह से अन्य धर्म के लोगों का भी जो है सिक्कों पर जो है आया है? मुझे याद है कि गुरु नानक का कभी आया हुआ था, लेकिन गुरु नानक धर्म से ज्यादा जो है भारतीय समाज में एक संत के रूप में है। बुद्ध का भी आया हुआ है, मुझे याद है वो, पर इनको जो है हम एक दार्शनिक के तौर पर ज्यादा लेते हैं।
लेकिन क्या नोट पर लक्ष्मी गणेश को लाया जाना ये कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म का मेलजोल है या नहीं है? क्या इसी तरह से कल ये लोग इतनी हिम्मत करेंगे? क्वाइंस के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेदार है, या एग्जैक्टली क्वाइंस जो होती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेदार होती है, लेकिन नोट्स का जब सर्कुलेशन होगा तब आरबीआई जिम्मेदार होती है। ये एग्जैक्टली सूरज सही कह रहे हैं आप। तो लेकिन ये जो पंथ निरपेक्षता की मूलभूत अवधारणा क्या उसके विरुद्ध नहीं है? और क्या लक्ष्मी गणेश को आप वो जो सिक्के रहे होंगे क्या वो मीट की दुकान पर जा रहा होगा या नहीं जा रहा होगा? सरदार पटेल होगा ये सर। तो क्या हमारे यहाँ तो इसको जो है बहुत अशुभ माना जाता है, बहुत विरोध माना सर जाता है। बेसिकली हम जैसे पूजा वगैरह करते हैं तो चांदी के सिक्कों पे देखते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटोज होती हैं कि जब पूजा में रखते हैं जो चांदी के सिक्के दिवाली पे या फिर किसी ओकेजन पे रखते हैं। लेकिन सर ये कुछ सिक्के ऐसे हैं जैसे आप देख सकते हैं कि गोल्ड टाइप का कोई सिक्का 5 का सिक्का आ रहा है या 10 का सिक्का आ रहा है, उस पे भी बने हैं, कुछ सिक्कों पे है, सभी पे नहीं। किसी विशेष प्रयोजन से कभी किया गया होगा और उसको कहीं न कहीं इसी आइडिया के तौर पर प्रमोट किया गया होगा, पर यह गलत है, नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप मीट की दुकान पर लेकर के जाएंगे, जब आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए जाएंगे तो वहां पर भी तो ये सिक्के पहुंच रहे हैं ना। तो क्या आप ये चाहते हैं कि कोई दुकानदार ऐसा हो जो मीट काट रहा हो और बगल में जो है रामकृष्ण का जो है फोटो लगा करके बैठा हो, तो आप बर्दाश्त करेंगे? तब तो आपका धर्म हिल जाएगा। तो ये तो पूरी तरह से गलत है। मैं उसी चीज को लेकर के जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि चलिए भावनाओं की तो छोड़ते हैं, भावनाओं, हाँ जो सिल्वर क्वाइंस हैं वो तो आप अपनी फोटो छपवा लीजिए, वो करेंसी नहीं है। और जो सिल्वर क्वाइंस हम लेते हैं वो तो सिर्फ हमें एक विशेष पर्टिकुलर जो है प्रयोजन के लिए लिया और वहीं पर रखा है। मेरा सिर्फ कहने का इतना मकसद है कि हम किस प्रयोजन के लिए लेकर के चल रहे हैं। अगर एक एस्पिरेंट के तौर पर देखें और ये सवाल हमारे सामने आएगा तो क्या संविधान के मूलभूत ढांचे का प्रश्न नहीं आएगा? आना चाहिए। हाँ महेश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था जो अभी जो फिलहाल में जैसे हम जो शराब खाने या कहीं भी जैसे अनलीगल जो कार्य हो रहे हैं वहां भी पैसे नोट और कॉइन्स जाते आते रहते हैं, लेकिन वो भी पैसे घूम के फिर किसी मंदिर में दान पात्र में चले जाते हैं। तो ये भी तो है ना, इसमें धर्म कहाँ बच रहा है? हाँ, धर्म कहाँ बच रहा है, बहुत सटीक सवाल है कि जब अपने मतलब की आती है तब लोग धर्म को लेकर के जो है उतने संजीदा नहीं रह जाते हैं। और धर्म तभी महत्व उन लोग के लिए रहता है कि जब जो है वह समाज में विभाजन पैदा कर देता है। तो ये बहुत सही है, जो सोना चांदी है सब कुछ है, वो पता नहीं स्मगलिंग के जरिए सर जो नोट और कॉइन्स है उनको भी यहाँ हमारी परंपरा है कि ये भी लक्ष्मी है, लक्ष्मी का रूप मानते हैं। या एग्जैक्टली सही बात है, एग्जैक्टली। लेकिन यह है कि चलो उसको लेकर के कोई एक मान सकता है, कोई दूसरा नहीं मान सकता है। लेकिन जब आप प्रॉपर लक्ष्मी गणेश की जो है फोटो छाप देंगे, नोट तो कई बार होता है कि गिरा हुआ लोग उसको भी कुचल करके चल देते हैं। नोट अगर फट गई तो लोग जो है फेंक भी देते हैं, गंगा में थोड़ी प्रवाहित करने चले जाते हैं। सवाल उससे कहीं ज्यादा जो है, उस राजनीति से ज्यादा मैं उसके राजनीतिक और संवैधानिक पहलू पर जो है जोर डाल रहा हूं कि संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है। सर हम करेंसी को आर्थिक रूप से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम ऐसा समाज में देखते हैं जहाँ पे जो दान होता है मंदिरों में या वही पैसा शराब खाने में जाता है तो आर्थिक दृष्टि से जाता है, ना कि धार्मिक दृष्टि से जाता है ना। हाँ, इसमें सूरज एक आस्था के रूप में, हाँ ये गलत है। मैं इस चीज को जो है लेकर के चल रहा हूं, किसी खास प्रयोजन में या मौके पे सांकेतिक मुद्रा के तौर पर कॉइन्स जारी किए जाते हैं सर, उसमें रिलीजियस साइंस हो सकते हैं, नहीं होने चाहिए। ये आर्टिकल जो है 25 अगर आप लेकर के चलेंगे तो आर्टिकल 25 की लैंग्वेज स्पष्ट तौर पर कहती है कि राज्य किसी को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। और क्या ऐसे जो है क्वाइंस और फोटो के बगैर
राज्य नहीं चल रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल ऐसा कोई प्रोजेक्ट दे सकते थे सबके सामने, जैसे कि राहुल गांधी ने कभी दिया था कि हम न्याय परियोजना दे रहे हैं, जिसके जरिए, या न्याय योजना दे रहे हैं जिसके जरिए जो है लोगों की गरीबी को कम किया जा सकता है। और वो सही बात कर रहे थे कि लोगों के हाथ में, सबसे गरीब आदमी के हाथ में आप पैसे दीजिए तो वो नीचे के हिस्से में, जो समाज का निचला तबका है, वहां पर वह जो है उत्पादन में भी बढ़ोतरी करेगा और उपभोक्तावाद में भी बढ़ोतरी करेगा, जिससे कि पूरी इकोनॉमी सेटल होगी। लेकिन करेंसी पर किसकी नोट होनी चाहिए, किसकी फोटो होनी चाहिए, किसकी नहीं होनी चाहिए, यह हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे परिवर्तन ला देगा। नंबर 2 की चीज है कि क्या एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर उनको यह बात नहीं करनी चाहिए थी कि हंगर इंडेक्स को जो है, में भारत की स्थिति को सुधार करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, इस पर वो बात नहीं करते हैं। टैक्स का लेवल जो है भारत में, भारत उन देशों में जहां पर कि टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं, अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला लें, कई बार क्रिटिसाइज करते हुए लोग इसे टैक्स टेररिज्म भी बोलते हैं, भारत में जो टैक्सेस लगते हैं, क्या उसको कम करने का किसी तरीके पर बात कर सकते हैं जो मनमोहन सिंह कर रहे थे? तो ये काफी जरूरी है। सूरज बोलते हैं समृद्धि पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, हेट स्पीचेज एंड कम्युनल हेजिटेशन को जरूर जो है बढ़ावा मिलेगा। तो एग्जैक्टली पर आप लोग देखिएगा, क्या आप लोग ये देखिएगा कि संविधान इस पर क्या कहता है, आरबीआई के एक्ट्स क्या कहते हैं, सिक्के जारी और नोट्स जारी करने की जो है वैधानिक स्थिति क्या है, आपको इस पर फोकस करना है। ये जो हम लोग अभी बहस कर रहे हैं वो यूपीएससी के काम में नहीं आएगा, ये तो टीवी डिबेट जैसा हम बात करने लगे ना। मेरा कुल पॉइंट ये है कि किस तरह से संविधान पर असर पड़ता है, संविधान की भावना क्या है वहां पर, आप उस पर बात करिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं इस बहस को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मेरा बस इतना उद्देश्य है कि आप लोग इसे लगातार देखते रहिएगा।